हेलो। तो इस वाले वीडियोस में हम जो है ना डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। और ये जो जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखने वाले हैं वो हमारे पास जो है ना आपको एकदम से याद होने चाहिए, आपको याद करके रखना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो है ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। उसके और भी रिजल्ट्स हो सकते हैं। अब इसको मैनिपुलेट हम कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा को मैं फिर लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, या 1 - साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं। इसको भी हम आराम से लिख सकते हैं, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ऐसे लिख सकते हैं, 1 - कॉस थीटा इंटू 1 + cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो कभी आपने इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 - cos थीटा, ठीक है। तो कभी ऐसा लिखा हो तो इसको हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपको याद नहीं रखना है, याद खाली ये याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास पहली आइडेंटिटी जो है ना इस तरीके से बनती है, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो है हमारे पास इस तरीके से। मैं तेजी तेजी से लिखता हूँ, 1 + tan² थीटा। मैं इस फॉर्म में इसको ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि ज्यादा इसी में ये काम आता है। 1 + ये tan है, tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, जो हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी है, फिर इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, sec² - थीटा - tan² थीटा इज इक्वल टू 1, खुद लिख लेना हूँ, ठीक है। ज्यादा मैं इसको इसी तरीके से पसंद करता हूँ। इसके बाद 1 + cot² थीटा, cot² थीटा विल बी इक्वल टू cosec² थीटा, cosec² थीटा। ये तो बहुत ही बेसिक है, जो हमने अभी तक जो ये फॉर्म्स पढ़ी, ये हम 9 10 तक ही सीख जाते हैं। इसके बाद फोर्थ जो है ना, यहाँ पे हम सीखेंगे अब फोर्थ में। अब अगर हमारे पास एडिशन में दो एंगल्स है और दो एंगल डिफरेंट डिफरेंट एंगल है, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास इस तरीके सबसे पहली वाली फॉर्मूला होता है साइन ऑफ A + B। ये साइन ऑफ A + B का फॉर्मूला होता है मेरे पास साइन ऑफ A कॉस ऑफ B प्लस कॉस ऑफ A साइन ऑफ B, ठीक है। इसको हम याद कैसे रखेंगे, पहली बार हमने देखो साइन साइन पहली बार हमने ए किसके साथ रखा, साइन के साथ, और दूसरी बार साइन के साथ क्या लिख लिया, बी लिख लिया, ठीक है। पहली बार ए रखना है साइन के साथ, दूसरी बार ए रखना है कॉस के साथ, ठीक है। तो फिर जो बचा वहां पे वो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ रखना है। जैसे मैंने ए किसके साथ साइन के साथ रख लिया और बी किसके साथ यहाँ पे कॉस के साथ है। अगर यहाँ पे मैंने ए किसके साथ रख लिया कॉस के साथ, तो बी किसके साथ रहेगा, साइन के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, फिफ्थ वाली इज, अगर मेरे पास यहाँ पे एडिशन था एंगल्स का, अगर मैं सब्ट्रैक्शन इस तरीके से लिखूं, 1 - बी, तो इस तरीके से इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम फॉर्मूला है, बीच में माइनस का साइन आएगा, माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, ठीक है। और ये इसके हम सिक्स्थ आइडेंटिटी लिख सकते हैं। सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेरे पास क्या बन सकती है, सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कॉस में एंगल है, कॉस ऑफ A + B क्या होता है, वो इस तरीके से आता है मेरे पास, कॉस ऑफ A कॉस ऑफ B। अब यहाँ पे प्लस नहीं आता है, यहाँ पे आता है माइनस साइन ऑफ A साइन ऑफ बी, ठीक है। और सेवेंथ वाली फॉर्मूला क्या है, सेवेंथ आइडेंटिटी हम इस तरीके से बना सकते हैं इसको, ठीक है। कॉस को इस तरीके से याद रख लेना कि हमेशा पहले कॉस आता है, कॉस की टर्म्स आती हैं, ठीक है, कॉस ए कॉस बी, बाद में साइन ए साइन बी आते हैं, ठीक है। इस तरीके से सेवेंथ में यहाँ पे कॉस में बीच में माइनस डालूंगा, कॉस ऑफ A - B, तो ये किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ A कॉस ऑफ B। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस साइन ऑफ A साइन ऑफ बी। बहुत आसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, एट्थ आइडेंटिटी हम देखते हैं। एट्थ आइडेंटिटी एट्थ आइडेंटिटी मेरे पास बन जाएगी। एट्थ आइडेंटिटी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अ, अगर मेरे पास जो है ना ये एंगल ए बराबर होता है बी के, तो ये आर्ग्यूमेंट्स में क्या बन जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट्स में प्लस माइनस वाला केस हम नहीं ले रहे, हम प्लस वाले केस ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2a। बट मैं इसको पसंद करूंगा ऐसे लिखना, इस तरीके से, साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है, ठीक है। साइन ऑफ 2a के बदले मैंने लिखा साइन 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a के बदले b डालो तो ये साइन ए
कॉस बी के बदले ए ही आएगा, साइन ए साइन बी, या ऊपर ऊपर हम जो प्लस में लिखा है माइनस में, ठीक है, क्योंकि माइनस में तो जीरो बन जाएगा, वहां पे हमें खुद वैल्यू पता है साइन जीरो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस वाले आइडेंटिटी में यहाँ पे बी के बदले ए आ जाएगा, बी के बदले ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है ना वैल्यू हो जाएगा मेरे पास इस तरीके से, ये दो बार आ जाएगा वो टर्म, तो ट्वाइस साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास बराबर इस तरीके, टू साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत ज्यादा यूज होता है इसके लिए, याद रखना है, स्टार मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे इसको, ठीक है। इसके बाद नाइन्थ वाली फॉर्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉस ऑफ टू थीटा, इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आप a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा के बराबर डाल दो तो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा, इस तरीके से आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट ये ज्यादा हम यूज नहीं करते, इसका एक एक वो रूप होता है वो हम यूज करते हैं, जैसे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पुट करेंगे, कॉस का वैल्यू पुट करूंगा मैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएंगे तो ये बनेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं पे भी आपको वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा दिखे, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, या उसको हम लिख सकते हैं कॉस टू थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे भी इसको मैं स्टार मार्क करता हूँ कि ये याद रखना है बिल्कुल, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख लिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा मेरे पास बराबर इस तरीके से, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो दोनों इसके फॉर्मूला जो है ना वो दोनों इसके रूप या जिसके मैनिपुलेशन से हमने दो फॉर्मूला निकाले वो दोनों याद रखें। उसके बाद टेंथ, टेंथ हम यहाँ से ये ए इक्वल टू बी रख लेते हैं, टेंथ हम लिखते हैं सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस, कैसे, डिफरेंस फॉर्म, ठीक है। अब कैसे लिख सकते हैं, जैसे सम मतलब क्या हुआ, जैसे ऐसे में लिख सकता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी, अब साइन सी प्लस साइन डी को किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ट्वाइस साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू, एंगल्स को प्लस कर दिया डिवाइड टू कर दिया, कॉस ऑफ एंगल्स को माइनस कर दिया डिवाइड टू करना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस भी आ सकता है बीच में, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 11th में इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये आ जाएगा मेरे पास बराबर टू साइन ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू, कॉस ऑफ सी माइनस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने साइन में किया हुआ ऐसे हम कॉस में भी कर सकते हैं, बट कॉस में थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज आता है, एक वाली फॉर्मूला में वो हम देखेंगे, दैट इज ट्वेल्थ। अब ट्वेल्थ में क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ सी प्लस डी, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी, वो बन जाएगा इस तरीके से, ट्वाइस कॉस ऑफ सी प्लस डी डिवाइड बाई टू, और यहाँ पे लिखेंगे दोनों टर्म्स कॉस के आएंगे, आप देख रहे हो साइन में एक कॉस एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस, बट इसमें देखो जब हम प्लस करते हैं तो दोनों टर्म्स क्या आ रहे हैं, दोनों टर्म्स मेरे पास क्या कॉस के आ रहे हैं, तो कॉस ऑफ, यहाँ पे अब करना है मेरे पास सी माइनस डी डिवाइड बाई टू, ठीक है। अब इसको थर्टीन फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, थर्टीन मेरे पास आ जाएगा इस तरीके से, कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी, तो इस तरीके से लेंगे हम ट्वाइस, अब यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइड बाई टू, कॉस, यहाँ पे साइन दूसरा टर्म भी साइन का ही आएगा, साइन ऑफ सी माइनस नहीं डी माइनस सी, डी माइनस सी डिवाइड बाई टू, ठीक है, सी माइनस डी नहीं डी माइनस सी डिवाइड बाई टू, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अच्छा एक और यहाँ पे tan का भी फॉर्मूला बनता है, वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जो मैंने ऊपर शायद एक्सप्लेन नहीं किया था, उसको मैं 14 करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, 14th फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है, यही पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने क्या कर दिया कॉस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा, इसका भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, इसको मैं लिखता हूँ, कितने लिखे थे हमें 14 शायद, चलो जो भी नंबर है वो लिख लेना नेक्स्ट, tan टू थीटा, tan टू थीटा किसके बराबर होता है, वो इस तरीके से बराबर होता है ट्वाइस tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कभी कभी काम में आता है, ठीक है। और 14th यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी 14 तो लिख लिया ऊपर, अब हम 15th लिखेंगे, 15th इस तरीके से, अब सब में a प्लस बी कर दिया तो ये आ जाएगा मेरे पास tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई वन माइनस tan a tan b, ठीक है, मल्टीप्लाई नीचे आ करना है, और अगर बीच में माइनस साइन डाल दिया
तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, बस और कोई चेंज नहीं रहेगा।